वाला कौन सा ऐसा तत्व है या ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है, और इसको अनुभव या अनुभूत वही कर सकता है जिसने उस आनंद को या उसके बहुत सूक्ष्म स्वरूप को भी अपने भीतर अनुभूति के रूप में जाना है। जब कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, लिप्साएं, वर्जनाएं विलीन हो जाएं, कुछ बचे ना। कबीर कितनी सुंदर बात कह जाते हैं कि आग लगी हमारी झोपड़िया में और हम गावई मल्हार। यानी कौन सी वो अवस्था है कि आपका घर जल रहा है और आप राग मल्हार गा रहे हैं। ये प्रभु ही हैं जो आनंद दाता हैं, अनंत और मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हैं। और 5 दिवसीय दीप पर्व और एक बहुत सुंदर इससे जुड़ा हुआ हमारी आपकी परंपरा से आने वाला एक त्यौहार जिसको हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं बचपन से जब पशुओं के शरीर पर, उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर रंग बिरंगी आकृतियां और रंगों का ऐसा लगता था कि छिड़काव देखता था, और उनके गले में बंधी घंटी से वो मधुर स्वर लहरी निकलती थी। और उस दिन पता नहीं क्यों ये लगता था कि इन पशुओं की कुलांचें भी आज भिन्न हैं। आज ये जिस उल्लास और उत्साह से चल रहे हैं, और गांव का वो किसान जो तमाम तरह के यथा सामर्थ्य व्यंजन बनाकर अपने उस प्रिय जिसको वो अपनी संतान की तरह देखता है। परिस्थितियां बदली हैं समय के साथ, लेकिन फिर भी जो इस मर्म को समझते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, अर्ध शहरी हो, या शहरों में भी जिन लोगों ने घर में पशुओं को रखा है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो पुत्र या पुत्री की तरह ही रहता है। अब आज इस गोवर्धन पूजा के आख्यान को हम समझेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ बहुत रुचिकर है, बल्कि ये किस तरह हमारी जड़ों और जड़ों के प्रकृति से जुड़ने के अद्भुत स्वरूप को उद्घाटित करता है। जानेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। और आज गोवर्धन पूजा, देखिए गोवर्धन, इसकी शाब्दिक मीमांसा यदि करें तो इसकी स्वर लहरियां बड़ी सुस्पष्ट इसके अर्थ को समझाती है जी। आज का पर्व गोवर्धन का है। गो से गाय तो अपने दिमाग में आ जाती है, लेकिन गो इंद्रियों को कहते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। ये नहीं समझ। गोवर्धन का है। इंद्रियां हमेशा जो है वो हमारे अंतर्चित्त को प्रतिकूल दिशा की ओर ले जाने का काम करती है, यही विषय इंद्रियां हैं। लेकिन जब ये इंद्रियां वर्धन करने लगे, अर्थात सृजनशील हो जाए, तब गोवर्धन की पूजा होती है। आप एक बात समझिए, यहाँ परास्त इंद्र हो रहा है। जब आप इंद्र को परास्त कर देते हैं तब गोवर्धन की पूजा होती है। आप ध्यान रखिएगा। और इंद्र को परास्त करना किसी मनुष्य के हाथ में छोटी मोटी घटना नहीं है। ठीक बात है, छोटी मोटी घटना नहीं। इसके लिए आपको 33 करोड़ देवताओं का बल चाहिए, अर्थात आपके रोम रोम में स्पंदन चाहिए, तब आप इंद्र के साथ सामना कर सकते हैं। और चूंकि गाय के प्रत्येक रोम रोम में गौ माता के 33 करोड़ देवताओं का वास है, इसलिए गो का संबल लेकर आप वर्धन करते हैं इंद्रियों का, और तब आपके जीवन में संवर्धन स्वरूप परमात्मा की अनुभूति आप प्राप्त करते हैं। तो गोवर्धन का एक मूल अर्थ आध्यात्मिक ये भी हो गया। अब आप पहले ये समझ लें कि गो और कृष्ण का कितना अभेद संबंध है। गो और कृष्ण का वत्सपाल बने हुए हैं कृष्ण, लकुटी कमरिया सजाते हैं और बढ़िया रुंझुन रुंझुन अपनी घुंघरू बजाते हुए, और हाथ में जो है वो एक बांसुरी पेट में खोस करके, और वो निकलते हैं। उस दृश्य की परिकल्पना करें आप, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर चराने जा रहे हैं। कृष्ण ने जिद कर दिया है महतारी से, नंद बाबा से जिद कर दिया है कि नहीं, मैं तो अब वत्सपाल बनूंगा। और वो वत्सपाल बनकर वहां जाते हैं। जब वत्सपाल बनकर वहां जाते हैं तो वहां उनके साथ गांव के वो गरीब मनसुखा भी है। ध्यान रखिएगा, गांव का वहां पर मंगला भी है। तमाम प्रकार के ग्वाल बाल उनको घेर कर बैठते हैं और कृष्ण वहां भोजन कर रहे हैं।
अब कृष्ण भोजन कर रहे हैं ग्वाल बालों से घिरे हुए, तो कैसे कर रहे हैं? स्वयं के हाथ में तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में रख लिया है घृत मिश्रित भात जिसमें दही भी मिला हुआ है, और उंगलियों में फंसा क्या रखा है? अचार मुरब्बे उंगलियों में फंसा रखे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो मनसुखा से कह रहे हैं तुमको क्या दिया है माँ ने दो। मनसुखा की वो रोटी भी खा रहे हैं, मंगला का वो भात भी खा रहे हैं, और अपने हाथ से अपना व्यंजन जो है अपने मित्रों को खिला रहे हैं। जब उनके इस लोक परिहास लीला को ब्रह्मा जी देखते हैं तो उनको मोह हो जाता है। इसकी पृष्ठभूमि समझना आपको आवश्यक है कि ये गोवर्धन क्या है। जब उनको ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह मूल बहुसूल प्रद, ब्रह्मा को लगता है ये ग्वाला, ये 5 वर्ष का कृष्ण, ये ग्वाल वालों को ऐसा उनको खा रहा है और उनकी खिला रहा है और जूठा खा रहा है और खिला रहा है, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है। ये बछड़ों से घिरा हुआ, ये गाय के बच्चों के साथ घिरा हुआ, ये परमात्मा है। तो वो परीक्षा लेने की सोचते हैं। जब वो परीक्षा लेने की सोचते हैं तो सारे ग्वाल बालों को और सारे वत्सों को, बछड़ों को एक गुफा में छुपा देते हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं आंख बंद किए हुए। अब कन्हैया को लग गया कि आज ब्रह्मा की बुद्धि फिर गई, अब क्या करें, मोह तो किसी को नहीं छोड़ता ना। और ब्रह्मा जी ऐसा कर कर चले जाते हैं, छुपा कर उनको, सबको उन्होंने बेहोश कर दिया है, अचेत कर दिया है और छुपा कर चले गए। कृष्ण आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं? स्वयं ग्वाल बाल बन जाते हैं और स्वयं बछड़े बन जाते हैं। तो जो ग्वाल बाल जैसा वस्त्र पहना है, जिसके जहां फटे हैं, सिले हैं, जैसे मुंह में तिल है, सब कन्हैया बन जाते हैं। और हर गाय का बछड़ा कृष्ण बन जाता है, हर गाय के वत्स कृष्ण बन जाते हैं। और सब कुछ वैसा ही करके वो गांव लौटते हैं। तो जब वो ब्रज में प्रवेश करते हैं तो गायें रस्सी तोड़ करके दौड़ती हैं, क्योंकि कौन, आज बछड़े नहीं कृष्ण आ रहे हैं। जब महतारियां अपने बच्चों को गले लगाती हैं तो हर बच्चे में उन्हें परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उनको लगता है कृष्ण को गले लगा रहे हैं। और जब ब्रह्मा इस चेतना से जागते हैं और पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहाँ उन्हें अनेकों ने एक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। तो कृष्ण के सामने स्तुति करते हैं ब्रह्मा। तो वो कहते हैं प्रत्येक चित्त में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण कण में जो भी गो विद्यमान है वो वर्धन मैं ही करता, ठीक बात, वो गोवर्धन है। तो कृष्ण इन्हीं लीलाओं के परिवेश में, चूंकि गो माता में प्रत्यक्षता कृष्ण विद्यमान है, वत्सपाल नहीं, वो गोपाल भी हैं, ध्यान रखिएगा, वो गोपाल भी हैं। तो अब एक दिन देखते हैं कि नंद बाबा बड़े उत्साह में इधर से उधर घूम रहे हैं और प्रत्येक घर में मिष्ठान बन रहा है। तो कन्हैया कहते हैं, पहली बार बाबा से बात करते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा रुकते हैं, बोले बेटा हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। हम लोग वर्ष में एक बार, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन किसी काल में इंद्र की पूजा होती थी, ध्यान रखिएगा। तो बोले आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोले इंद्र कौन है? बोले हमारे राजा हैं, इंद्र जो है स्वर्ग के राजा हैं। बोले कभी आपसे मिलने आए, कभी आपने उन्हें देखा, कभी आपने उनसे वार्तालाप की? बोले कभी नहीं किया। तो बोले फिर इंद्रियों से क्या डरना, अवश्य में भोक्ताभम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब मनुष्य को अपने किए का फल मिलना है तो इस इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा जो आपसे कभी मिलने नहीं आता। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले उसकी पूजा करना चाहिए जो आपसे मिलते भी हैं, आपका हालचाल भी पूछते हैं और आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। बोले कौन? बोले जो आपकी गायों को घास खिलाते हैं। बोले कौन? जो बोले ऊंचे बादलों को आकर्षित करके वर्षा करते हैं। बोले कौन? बोले जो आश्रय दाता है, जिनकी छाया में आप जीवन चलाते हैं। बोले कौन? गोवर्धन। बोले ये पर्वतराज विराजे हुए हैं गोवर्धन, इनकी पूजा करें। और स्वयं जो है उन्होंने कहा कि मैंने तो उन्हें देखा भी है, उनसे वार्तालाप भी किया है जब मैं बछड़ों को लेके जाता हूँ। बोले अच्छा, 56 भोग चढ़ाना है शरद जी, 6 और 5 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। जब ये 11 मिलकर भोग अर्पित करते हैं तब 56 भोग बनता है। तो गिनती में आपने 56 कर लिया है, तो समाधि भाषा है। सारे लोग गिरिराज की पूजा करने जाते हैं, अपने पिता को समझाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है कि पिताजी सारे तीर्थ, सारी सेवा, सारे यज्ञ, सारे अधिष्ठान, गुरु मंत्र, दीक्षा, तीर्थों का फल सब निरर्थक है गाय को एक तिनका खिलाने के सामने। अगर आप गौ माता को एक तिनका खिला देते हैं
तो वो उन सब के बराबर हो जाता है। बोले ये गो माता, 33 करोड़ देवता इनके रोम रोम में विद्यमान होते हैं। बोले लक्ष्मी को बड़ी ईर्ष्या हो गई कि मैया की इतनी पूजा हो रही, मैं भी चलूं। मैया के दर्शन करते ही लक्ष्मी भाव विहल हो गई। तो लक्ष्मी ने कहा मैया मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ आपके शरीर में। तो उन्होंने कहा बेटी देख ले, जहाँ जगह मिले वहाँ रह जा। तो वहाँ क्या हुआ, लक्ष्मी ने देखा कि बोले मैया मैं आपके गोबर में निवास करूँगी। प्रत्येक घर के सामने गोबर इसीलिए लीपा जाता है क्योंकि गोबर लीपने का अर्थ होता है लक्ष्मी का वास वहाँ बनाना। तो गिरिराज की पूजा करते हैं, गो की पूजा करते हैं। और जब इंद्र कुपित होकर मरुदगणों के साथ में संवर्तक मेघों के साथ 7 दिनों तक हाथी के सूंड के बराबर जल से वर्षा करते हैं, तो मेरे परमात्मा ऐसी हंसते हुए अपनी कनिष्ठिका से गिरिराज को उठा लेते हैं। परमात्मा को गिरिराज उठाए देखते हैं तो ग्वाल वालों को लगता है कि कहीं परमात्मा थक ना जाए, तो अपनी अपनी सब लाठी लगा लेते हैं। सामूहिक उच्चय का परिणाम है गोवर्धन। पूछा किसी ने कन्हैया से, महाराज आपने ये कैसे उठा लिया? बोले कुछ नहीं, वो दूध दही माखन खाता था, महतारी खिलाती थी और राधे रानी थोड़ा लाड़ कर देती थी और ग्वाल बालों का साथ था, इसलिए गोवर्धन उठा लिया। और मैंने थोड़ी कुछ गोवर्धन उठाने में किया। तो आप देखिए गिरिराज को उठाते, इंद्र आते हैं, इंद्र का अभिमान चूर होता है। कामधेनु आती दुग्ध स्नान कराती है। आप जो बोलते हैं ना गोविंद गोविंद, आज ही के दिन पढ़ा है उनका नाम गोविंद। जो इंद्रियों को जीत ले वो गोविंद होता है। इंद्रियों को अपने वश में जो कर ले वो गोविंद होता है। आज ही वो गोपाल कहलाए हैं जब वहाँ कामधेनु नंदनी आकर उनका वो करती हैं। तो आप ये समझिए कि ये मूल रूप से प्रकृति का पूजन है, परमात्मा का प्रकृति प्रेम है, परिवेश का पूजन है। आप ध्यान रखिए, गो पूजन का अर्थ ही होता है जब भी आप पृथ्वी संकट में होती है, जो गो माता का वेश बना करी जाती है। जब देख लीजिए, चाहे रावण का आतंक हो चाहे कंस का, जब भी भगवान को पुकारने जाती है परब्रह्म को, तो वो गो का स्वरूप बनाती है। इसका अर्थ ही होता है 33 करोड़ देवताओं को अपने साथ लेकर जाती है। तो आज का पूजन विधान विशिष्ट पूजन विधान है। आप ध्यान रखिए, अभी तो कम से कम भारत भूधरा पर गाय दिखती हैं। गांव में आपने सुंदर व्याख्या की थी कि गांव में देखते रहते हैं। शहरों में भी हमारी गाय इधर उधर घूमती दिखती है। आप अपने बच्चों को बताते हैं ये गाय आ रही है, छोटे बच्चे भी जानते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जू ले जाना पड़ेगा आपको बच्चों को दिखाने के लिए। वहाँ जू में गाय रहेगी और आप बोलो, आपके बच्चा कहेगा मॉम मैंने काऊ देखा। आप इससे बचे अपने बच्चों। गाय आपको मालूम, गाय के गर्दन का स्पर्श यदि आप अपनी हथेली से कर दें तो गाय तुरंत सर ऊपर उठाती है। आप करके देखिए स्पर्श। गाय के शीश उठाने का दूसरा अर्थ है, आपने यदि गाय के गर्दन पर हाथ फेर दिया तो आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो जाएगी। आपको तुरंत नपवा लीजिए। जिसका बीपी बढ़ा हो, गाय की गर्दन पर हाथ फेरवा लीजिए, गाय के ऊपर हाथ फहरा लीजिए। एक जादू होगा, आपका बीपी 120-80 हो जाएगा। आप समझिए, गाय के दूध का अर्थ समझने के लिए, अब डब्बा बंद दूध तो आप जीवन में लेते ही लेते हैं, लेकिन गाय का दुग्ध अमृत है। यदि अमृत को पृथ्वी पर ढूंढना है तो वो 2 ही स्थान पर मिलता है, एक मातृशक्ति के पास मिलेगा, एक गौ माता के पास मिलेगा। दोनों अमृत है। तो आज का पूजन विधान गोपाल और गिरिराज की पूजन का विधान है जी। लेकिन ये पूजन विधान यही पूर्ण नहीं होता। इतनी इस दिन की शुभता का अर्थ समझिए। आज ही के दिन जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का निर्वाण आज के दिन हुआ। आज उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। आज ही परम पद जाते समय उनकी धीर वीर गंभीर वाणी जो है ऋषि गौतम ने सुनी है, और उसके माध्यम से जैन धर्म दर्शन की मीमांसा उन्होंने आगे प्रारंभ की है। आज आत्मा परमात्मा होने का दिन है। वाह वाह। आज का दिवस आत्मा के परम आत्मा होने का दिवस है। तो आप अनुभूति करें, देखें। बहुत थक गए होंगे लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए, प्रातः जागे हैं और जाकर सुने कि कहीं कन्हैया की बांसुरी तो नहीं सुनाई पड़ रही है, कहीं रुंझुन रुंझुन पायल तो नहीं सुनाई पड़ रहा है, कहीं गो माता जो है वो उनके रमाने की आवाज़ तो आपके कानों तक नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आ रही है तो फिर आप तैयार हो गए, आपने इंद्रियों को जीतने का उपक्रम कर लिया है। आज इंद्र को पराजित करने का दिन है। देखिए कितना सुंदर आख्यान है। जो लोग शायद ये सुनकर ठिठके हों कि गौ माता
कि गर्दन पर हाथ फेरने से क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए, ये विज्ञान सम्मत है कि नहीं है, लेकिन ये एक पुख्ता तथ्य है कि उन मवेशियों से, उन आपके पालतू पशुओं से जिनसे आपको प्रेम है, अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं और जिनकी, जैसे आप दो पशुओं का स्मरण मुझे बहुत सहज होता है। पशु कहना गौ माता के लिए सनातन परंपरा में उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अगर गौ माता की आंखें आप देखते हैं और दूसरा श्वान की आंखें आप देखते हैं, तो गौ माता का तो क्रोध का स्वरूप कभी स्मरण ही नहीं होता, श्वान के साथ तो क्रोध जुड़ता है, लेकिन फिर भी इन दोनों की आंखों में ममत्व का जो भाव आप देखते हैं, समर्पण का जो भाव आप देखते हैं, वो आपको तनाव रहित करता है। और अगर आप तनाव मुक्त होते हैं स्पर्श से, देखिए ये तथ्य कहता है, टच थेरेपी है एक, इसको आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा जादू की झप्पी के तौर पर। जब हम दिवाली पर या और त्योहारों पर गले मिलते हैं तो ये वजह क्या है? क्योंकि हम बताते हैं आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हाथ नहीं मिला रहा हूँ, प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आपसे गले मिल रहा हूँ। कोविड ने ज़रूर हमें गले मिलने से रोका है, लेकिन कोविड कब तक रहेगा? तो निश्चित तौर पर आप इसको इस रूप में भी समझें कि गौ माता का जो स्नेह है, जो उनके साथ एक हमारा संबंध है, वो बहुत अद्भुत है। और मैं यहाँ आपको एक चिंतन और कहूँ, इसमें कोई हम अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहे हैं। यदि हमारे आज के युवा चाहें तो वो तमाम प्रकार के कंप्यूटर में जहाँ जानकारियाँ संग्रहित होती हैं वो पता कर लें। विदेशों में लोग एक निश्चित फीस देकर गौशाला में जाते हैं और गाय की गर्दन और पीठ पर हाथ फेरते हैं और गाय के साथ समय बिताते हैं, और वहाँ से आने के बाद वो कहते हैं कि हमें बड़ा सुकून मिला, हमारे जीवन में बड़ा आनंद मिल गया। ये तो सर्वज्ञात तथ्य है। जो सक्षम है, बिल्कुल सही बात, वो अपना जीवन पूरा कर ले और एक गो अपनी सेवा के लिए जरूर ले आए, ताकि गो की सेवा करे। जो सक्षम है, जिनके पास स्थान है, परिवेश है, वो जरूर ये प्रयत्न करे, और जो सक्षम नहीं है उनके लिए आज का दिवस बहुत अच्छा है। वो घर से बाहर निकलें, उन स्थानों पर जाएं जहाँ गो पूजन हो रहा है या गो माता मिल रही हैं, जरूर इनका स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें, उसमें कृष्ण के दर्शन करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये भी एक अद्भुत आख्यान मुझे प्रतीत होता है सनातन परंपरा का, कि जहाँ आप और हम बहुत स्पष्ट रूप से ये देखते हैं कि इंद्र को भी चुनौती दी जाती है, और देने वाले ग्वाल बाल जो हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण चुनौती देते हैं और कितनी सुंदर संस्थापना करते हैं वो, कि रक्षा करने वाली तो प्रकृति है, ये गोवर्धन है, कहाँ आप इंद्र की बात कर रहे हैं? और ऐसा करके वो कहीं ना कहीं कर्मशास्त्र के प्रकृति से हमारे अभिन्न रिश्तों की तरफ मनुष्य को ले जाते हैं। वो बता देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देव देव आलसी पुकारा, आप अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ठीक है, एक संघर्ष का निर्माण होता है जिसमें इंद्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जो हमारी कथा कहती है, और इधर मनुष्यता, क्योंकि कृष्ण मनुष्य के अवतार, ईश्वर का अवतार मनुष्य के रूप में है, तो वो अपनी शक्ति, अपनी समग्र शक्ति, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन ग्वालों के साथ करते हैं। और जिसने इंद्रियों पर विजय पाई वही गोविंद है। कितनी सुंदर बात है। देखिए, ये यात्रा इंद्रियों पर विजय की है। इंद्र का नाम ही है इंद्रिय, इसीलिए इंद्र वैभव के भी प्रतीक हैं। आप कहीं सुनते हैं अप्सराओं का रूप, तो वो इंद्र के दरबार से ही जुड़ता है, क्योंकि इंद्रिय जनित जितने आनंद हैं इंद्र उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शरद जी, भौतिकता का चरम है जी इंद्रियां भौतिकता का चरम है जी। आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी चिंतन आए कि हम पुण्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्वर्ग मिलेगा, अर्थात आप इंद्र के पास पहुंचेंगे जिसके राजा इंद्र हैं। और भक्ति का चरम है अध्यात्म, क्योंकि अगर आप भक्ति के चरम तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे देखिए दूध का सार है मक्खन, उसी को तो चुराते हैं ना कन्हैया। ठीक बात है। दूध का सार है, बिल्कुल, और भक्ति का सार है प्रेम। तो हृदय रूपी पात्र में, अपने हृदय रूपी बिल्कुल पात्र में
जब आप भक्ति रूपी मक्खन को लेकर रखेंगे तो उसको चुराने के लिए कन्हैया जरूर आएंगे। बिल्कुल। तो आप और आपकी बात से मुझे सहज रूप से एक बड़ी सांसारिक व्याख्या अनायास कौंध उठी कि अगर ईश्वर कोई आशीर्वाद दे और हम उससे कहें कि फेरारी हो मेरे पास, शहर के सबसे भव्य पौष कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगला हो और वैभव की कोई सीमा ना हो, प्रभु मुस्कुरा के शायद हाँ कह देंगे। लेकिन ईश्वर ना करे किसी को भी अगर उसके साथ कई बीमारियां हैं कि मिष्ठान तो एक से एक बन रहे हैं लेकिन उनका सेवन घर का सबसे छोटा बालक कर रहा है और चिढ़ा रहा है आपको, दादाजी पापा आप लेंगे, पापा जी कह रहे हैं नहीं मुझे तो मना है, बस आधा टुकड़ा लूँगा मैं। तो फिर क्या अर्थ है इस वैभव का? और अगर आप ये मांगेंगे कि मेरा शरीर निरोग रहे, प्रसन्नता से आनंद से आपके प्रेम से आपूरित रहे, तो अगर एक गुड़ और एक रोटी मिल गई और उस पर एक गुड़ का छोटा सा डला है तो वो भी 56 व्यंजन है। तो ये आपको तय करना है कि आपको 56 व्यंजन पसंद है या आपको भक्ति मार्ग से मुक्ति मार्ग तक पहुंचना है। बहुत सुंदर आनंददायक आज का व्याख्यान रहा। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। तो आपसे भी अनुमति लेने का समय है, फिर मिलेंगे आपसे एक दिन बाद इसी मंच पर, हे प्रभु आनंद दाता के मंच पर। त्योहारों का आनंद लीजिए, गोवर्धन पूजा का आनंद लीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, प्रणाम।